I welcome you all to Learn Karo classes. I am Riddhi, your commerce educator, and आज हम करने वाले हैं मार्केटिंग की assertion and reasoning based questions. तो आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि कैसे कैसे assertion and reasoning questions हमारे एग्जाम्स में आ सकते हैं और हमें कैसे अटेम्प्ट करने हैं questions of assertion and reasoning. Starting with your question number 1, which says in which assertion says that personal selling plays a very important role in introduction stage of new product. कि जो पर्सनल सेलिंग है, एक पर्सनल सेलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जब एक नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाए. पर्सनल सेलिंग में क्या होता है, व्हेन यू गो टू पर्सन एंड टेल देम अबाउट योर प्रोडक्ट. सो पर्सनल सेलिंग में कह रहे हैं कि पर्सनल सेलिंग का जो है पर्सनल सेलिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है. Then reason says personal selling helps in persuading customers about the merits of the product. अब पर्सनल सेलिंग के थ्रू आप हर कस्टमर को समझा सकते हो कि मेरे प्रोडक्ट के मेरिट्स क्या है और उसको पर्सनली बैठकर आराम से क्लियर कर सकते हो कि मेरे प्रोडक्ट्स के मेरिट क्या है. इसीलिए यहाँ पर एडवांटेज हो जाता है पर्सनल सेलिंग में और न्यू प्रोडक्ट में नेक्स्ट पर्सन या फिर न्यू पर्सन जल्दी से इंटरेस्टेड बन जाता है. ठीक है ना. तो यहाँ पर देखो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है. एंड एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि असर्शन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चंस कैसे करते हैं हम लोग. देखो जी, एक हमारे पास असर्शन दी होगी, एक हमारे पास रीजन दिया होगा एंड हमारे पास फोर ऑप्शंस होंगे जिसमें क्या होगा, ए ऑप्शन में हमें बताया गया होगा कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, बट जो रीजन है वो बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है फॉर योर असर्शन, देन योर करेक्ट आंसर बिकम्स ए. एंड जब ऐसी सिचुएशन हो जिसमें रीजन एज अ स्टेटमेंट तो ठीक है, असर्शन एज अ स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, बट reason is not a correct explanation for the assertion, then B becomes the correct answer. And when comes to कि एक दोनों में से एक सही है, तब हम लोग C या D में से एक ऑप्शन ऑप्ट करते हैं. ठीक है ना. चलिए, अब यहाँ पर क्या हुआ, assertion भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है. That means कि करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, A हो जाता है ऐसी सिचुएशन में करेक्ट आंसर. That both are true and reason is correct explanation for assertion. चलिए, let's come to question number 2, which says that the design of product contributes to making the product attractive to customers. अगर डिजाइन आप अच्छा बनाओगे प्रोडक्ट का, कोई ऐसा सा डिजाइन बनाओगे मतलब जो बड़ा ही अट्रैक्टिव होगा दिखने में, तो कस्टमर उसको परचेज क्यों नहीं करेंगे, चाहे वो चीज परचेज नहीं भी करने आए और डिजाइन अच्छा है ना. तो कभी कभी ऐसा होता है कि डिजाइन के लिए ही पर्सन प्रोडक्ट परचेज कर ले जाते हैं, कस्टमर ले जाते हैं, ऐसा होता है. तो यहाँ पर असर्शन तो बिल्कुल ट्रू है. अब हमें चेक करना है रीजन एज अ स्टेटमेंट कैसी है और फॉर असर्शन कैसी रहेगी. Customer support services are very effective in bringing repeat sales for customers and developing brand loyalty for a product. बिल्कुल सही बात है कि अगर आप कस्टमर्स को आफ्टर सेल सर्विस दोगे तो सारे कस्टमर्स आपसे सेटिस्फाइड रहेंगे एंड बार बार आपकी शॉप पर आएंगे, क्योंकि अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम हुई, आपने वो सॉर्ट कर दी, तो वो कस्टमर्स इस बात को याद रखते हैं कि हाँ, अगर कोई भी प्रोडक्ट में डिफेक्ट निकलता है तो ये सॉर्ट कर देते हैं. तो उसका मतलब होता है कि ये कस्टमर्स जो है दोबारा विजिट करते हैं ऐसी सिचुएशंस में. तो अब ध्यान से देखो, असर्शन में इन्होंने डिजाइन की बात करी एंड यहाँ पर किस चीज की बात हो गई, आफ्टर सेल सर्विसेज की. तो यहाँ पर क्या हुआ, असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, बट एज अ स्टेटमेंट ट्रू है, रीजन एक्सप्लेनेशन ट्रू नहीं है फॉर द असर्शन. In this case, correct answer becomes B, which says both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation for assertion. चलिए, let's come to question number 3, which says that part of brand which can be spoken is called brand name. जिस भी ब्रांड के पार्ट को आप बोल पाते हैं, जैसे कि आपका नाइकी है, एडिडास है, हम इसको बोल पाते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, ब्रांड नेम कहा जाता है. इसको ब्रांड के हमने कंपोनेंट्स पढ़े हैं ना. चलिए, सो यहाँ पर क्या हुआ, असर्शन तो बिल्कुल ट्रू हो गई एज अ स्टेटमेंट. देन लेट्स कम टू रीजन. रीजन कहता है दैट पार्ट ऑफ ब्रांड which can be recognized but which is not utterable. अब ऐसा ब्रांड का पार्ट जिसको हम पढ़ नहीं सकते, जो हम बोलकर नहीं समझा सकते और वो विजिबल होता है, ठीक है ना, वो विजिबल होता है, उसको क्या ट्रेडमार्क कहते हैं. अभी ध्यान से 1 मिनट का दिमाग लगा लेना, ट्रेडमार्क तो लीगल ऑब्लिगेशन वाला था, तो इसको क्या बोलते हैं, ये वाली स्टेटमेंट में जिस चीज की बात हो रही है वो है हमारा ब्रांड मार्क. सो ब्रांड मार्क की बात यहाँ पर हो रही है. That's why this statement becomes completely incorrect
रीजन हमारा completely incorrect हो जाता है and correct option becomes that C. C is the correct answer where A is true and reason is completely false. चलिए, let's come to your question number 4, which says that advertising is एन इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। जो एडवर्टाइजिंग है वो एक इम्पर्सनल फॉर्म है। आप पर्सनली हर पर्सन को जा जाकर अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताते, जैसे हम पर्सनल सेलिंग में बताते हैं ना, वैसा एडवर्टाइजिंग में नहीं होता। आप सिर्फ एक एड डाल देते हो और वो वर्ल्ड वाइड फैल जाता है, जहां तक पहुंच पाता है वहां तक पहुंच जाता है, जो लोग देखते हैं देख लेते हैं। देन रीजन कहता है एडवर्टाइजिंग इज लेस फ्लेक्सिबल as the message is standardized and is not tailor made to the requirements of different customer groups. अब देखो यहाँ पर एक्चुअल में बात क्या करने लगे, एकदम से कहने लगे कि एडवर्टाइजिंग जो है कस्टमर्स की नीड के अकॉर्डिंग नहीं बनाया जाता। अगर मुझे आज क्रीम की नीड है तो इन्होंने क्रीम का प्रोडक्ट नहीं निकाला, आज मुझे बिस्किट खाना है तो बिस्किट का प्रोडक्ट नहीं निकाला, बिस्किट का एडवर्टीजमेंट नहीं निकाला। सो यहाँ पर इस बारे में बात कर रहे हैं। सो अब ऊपर हमसे बोला गया कि एडवर्टाइजिंग इम्पर्सनल नहीं है, कि हम हर पर्सन को जाकर समझा नहीं सकते कि हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट है एंड नीदर वी कैन फोर्स देम टू परचेज आवर प्रोडक्ट। तो ऐसा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन होना चाहिए था रिगार्डिंग दिस असर्शन, एंड वो एक्सप्लेनेशन जो कि नहीं दिया गया। दैट मींस आवर करेक्ट आंसर बिकम्स बी, व्हिच सेज दैट बोथ ए एंड रीजन आर ट्रू एज अ स्टेटमेंट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। चलिए, लेट्स कम टू योर क्वेश्चन नंबर 5, इन व्हिच असर्शन सेज in personal selling, a direct face-to-face dialogue takes place that involves the interactive relationship between the seller and buyer. यानी कि पर्सनल सेलिंग में जब भी हम इंटरैक्ट करते हैं तो एक ऐसा डायलॉग मार देते हैं कि कोई भी हमारा प्रोडक्ट परचेज कर ले। तो ऐसा होता है या नहीं? बिल्कुल होता है। सजेशन तो ट्रू है। रीजन कहता है पर्सनल सेलिंग अलाउ द सेल्स पर्सन टू डेवलप पर्सनल रिलेशनशिप्स विद द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स व्हिच मे बिकम इंपॉर्टेंट इन मेकिंग सेल्स। वही बात रीजन में भी कही गई कि जब भी हम कस्टमर से मिलते हैं हम उसको बहुत ज्यादा इंटरैक्ट करते हैं एंड इंसिस्ट भी कर सकते हैं टू अट्रैक्ट टू आवर प्रोडक्ट। तो ये बात है, दोनों ही सही है एंड बिल्कुल ही सेम बात एंड बिल्कुल कंप्लीटली असर्शन को ही थोड़ा और एक्सप्लेन कर दिया गया इन द रीजन एंड इन दिस केस योर करेक्ट आंसर बिकम्स ए, व्हिच सेज दैट बोथ ए एंड आर ट्रू। चलिए, let's come to question number 6, which says that labeling acts as a silent salesman. Labeling जो है एक छुपी छुपी चुपचाप रहने वाली सेल्समैन है या सेल्समैन है वाला सेल्समैन है। तो अब देखो, अब लेबलिंग में क्या होता है, अब जो भी पैकेज है, मान लेते हैं हमारा जो चिप्स का पैकेज है, चिप्स का पैकेट है, वो इतना अट्रैक्टिव है, चाहे चिप्स के अंदर से 4 चिप्स ही निकले, बट हम उस पैकेट को देखकर चिप्स का पैकेट ले आते हैं। होता है ऐसा? बिल्कुल होता है। सो असर्शन यहाँ पर ट्रू है बिल्कुल, कि लेबलिंग जो है वो अपने आप में ही छुपी छुपी चुपचाप रहने वाली एक सेल्समैन है। ठीक है ना? क्लियर हुई इतनी बात? देन रीजन कहता है इट हेल्प्स इन प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स बाय अट्रैक्टिंग द अटेंशन ऑफ कस्टमर्स एंड प्रोवाइडिंग रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। एंड लेबलिंग क्या करता है? बिल्कुल सही बात करी गई कि लेबलिंग जो है कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर लेता है, सिर्फ अपनी कुछ बातें लिखी होती हैं और उस पर और उस पैकेजिंग की वजह से, उस लेबल की वजह से ही कस्टमर जो है अट्रैक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल असर्शन को ही एक्सप्लेन किया गया है इन द रीजन। देन करेक्ट आंसर बिकम्स ए, व्हिच सेज दैट बोथ A and R are true and reason is correct explanation for assertion. चलिए, let's come to question number 7, which says advertising costs are passed on to customers in form of higher prices. कह रहे हैं कि एडवर्टाइजिंग पे जो भी खर्चा करता है ना सेल्समैन, वो बाद में कस्टमर से हाई प्राइस लगाकर ले लेता है। बिल्कुल सही बात है। जिस भी कंपनी ने एडवर्टाइजिंग का एक्सपेंस किया, ठीक है, उन्होंने फिर अपनी कॉस्ट में और ऐड कर लिया उस जो भी उन्होंने एक्सपेंस किया एडवर्टाइजिंग पे, और बाद में वो कस्टमर से ले लिया। बिल्कुल सही बात है, कहीं भी कोई गलत बात नहीं करी गई। देन रीजन में कहा गया एडवर्टाइजिंग हेल्प्स इन इंक्रीजिंग सेल्स एंड देयरबाय रिड्यूसिंग कॉस्ट। अब देखो, यहाँ पर बिल्कुल सेल्स को प्रमोट करने की बात कर दी एंड ऊपर बिल्कुल बात करी गई थी कि हायर प्राइसेस होते हैं, तो उसको ही एक्सप्लेन करना चाहिए था इन द रीजन। सो अब इन दिस केस क्या हुआ, करेक्ट बन गई दोनों स्टेटमेंट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। क्लियर? चलिए जी, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच सेज दैट पर्सनल सेलिंग रीचेस अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल। पर्सनल सेलिंग जो है कम लोगों तक ही पहुंच पाता है। कैसे? क्योंकि जिन लोगों को हम विजिट करेंगे, जिनको हम समझाएंगे कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है, इसके ये एडवांटेजेस है,
तो वही लोगों तक तो पहुंच पाएगा पर्सनल सेलिंग में। एडवर्टाइजिंग में तो हमने एक ऐड डाल दिया और वो सब तक पहुंच जाता है, बिल्कुल सही बात है। देन रीजन इज पर्सनल सेलिंग इज हाईली फ्लेक्सिबल एज मैसेज कैन बी एडजस्टेड। अब देखो यहाँ पर इन्होंने हमें डिसएडवांटेज की बात कर दी एंड यहाँ पे रीजन में बात हो जाती है एक एडवांटेज की। तो ऐसी सिचुएशन में करेक्ट आंसर क्या होता है? बी होता है। क्लियर? बी बिकम्स द करेक्ट आंसर इन दिस सिचुएशन। चलिए लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 9 व्हिच सेज वेयरहाउसिंग क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी। वेयरहाउसिंग जो है टाइम को यूटिलाइज करने में हेल्प करता है, यानी कि टाइम जो है एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या कह रहे हैं। Warehousing bridges a gap between consumption and production of goods. Warehousing जो है consumption से production तक के रास्ते में बहुत हेल्प करता है, प्रोडक्ट्स को एक जगह दे देता है कि आप यहाँ पे बिल्कुल सिक्योर हो एंड बिल्कुल सेफ हो एंड फ्री ऑफ डैमेज हो। क्लियर है ना? सो बिल्कुल ही असर्शन में भी यही बात करी गई एंड रीजन में ही एक्सप्लेन करा गया असर्शन को। इन दिस केस करेक्ट आंसर बिकम्स बी। क्लियर? असर्शन एंड रीजनिंग समझ आया ना कि कैसे अटेम्प्ट करेंगे एग्जाम में हम। आई होप हर बच्चे का अब असर्शन एंड रीजन क्या कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, जितनी ज्यादा प्रिपरेशन हम कर चुके हैं। चलिए लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 10 व्हिच सेज सेलिंग इज हार्ट ऑफ मार्केटिंग। सेलिंग जो है मार्केटिंग का हार्ट है, बिल्कुल सही बात है। देन रीजन कहता है मार्केटिंग इज अ वाइडर स्कोप। मार्केटिंग एक वाइडर स्कोप है, मार्केटिंग एक वाइड कंसेप्ट है of selling which includes selling as its essential part। अब selling जो है अंदर आता है मार्केटिंग के। so अगर ये मार्केटिंग है so this is selling। क्लियर है ना? बिल्कुल सही बात करी गई। so सही बात जहां पर होती है सारी की सारी बातें जहां पर ट्रू की जाती है, in that case correct answer becomes A but says both are true and reason is correct explanation for assertion। क्लियर हुई इतनी बातें? असर्शन एंड रीजन हर बच्चे को समझ आ जाने चाहिए। मार्केटिंग चैप्टर भी आई होप हर बच्चे को क्लियर हो गया होगा। अगर डाउट्स हैं तो आपको लिंक में लाइव सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी पूरी, तो वहां पर हमने 5-6 पार्ट्स में कंप्लीट किया था मार्केटिंग, तो वहां पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। जो भी थियोरेटिकल पार्ट हमने पढ़ा था वो सारा भी एंड साथ के साथ एमसीक्यूज भी उसी वीडियोस में अटैच्ड है। ठीक है जी। सो लास्टली लर्न करो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में आप सभी को मिलती है लाइव क्लासेस फ्रॉम एनीवेयर एंड एनी टाइम एंड आपको प्रोवाइड किए जाते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स एंड आपके लिए बनाए जाते हैं पीयर ग्रुप्स ताकि आप सभी स्टडीज को एंजॉय कर सके एंड आपके लिए किए जाते हैं ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन डाउट क्लियरिंग सेशंस एंड आपके लिए चैप्टर वाइज सिलेबस भी अपडेट कर दिया जाता है ऑन द लर्न करो आप एंड आपके सभी फेवरेट टीचर्स आर हियर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म एंड लर्न करो का ऑफिशियल ऐप आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं फॉर दुनिया के बेस्ट नोट्स एंड टेलीग्राम ग्रुप भी आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स एंड आपका आज का सेशन एंड होता है यहाँ पर। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट